Hello students. Today we are going to study next topic of linear equations in two variables class 10th। इसमें जैसे अर्लियर क्लास में हम लोगों ने देखा कि दो लीनियर इक्वेशंस अगर दिए हुए हों तो उसको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से कैसे हम वहाँ पर सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें अनदर मेथड्स को देखें तो सेकंड मेथड है एलिमिनेशन। मेथड बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x और y। मतलब कि इसमें x और y दोनों में से किसी एक के कोफिशिएंट को इक्वलाइज करके और हमको उसमें अपने लीनियर इक्वेशंस के उस एग्जैक्ट x और y के वैल्यू को फाइंड आउट करना जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग एक इक्वेशन लेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक लीनियर इक्वेशन हम लिए गिवन इक्वेशंस आर थ्री एक्स माइनस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0 एंड माइनस 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। मान लीजिए कि यहाँ पर दो इक्वेशन दिया हुआ है, एक 3x माइनस 5y माइनस 19 इक्वल टू 0 और दूसरा माइनस 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको हमको सोल्व करना है किस मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन में भी जैसे बताए थे कि दो तरह का होता है, एक x या y के कोफिशिएंट को इक्वलेट करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दे, वहाँ से हटा दे। एलिमिनेट कर क्या होता है? बाहर निकाल देना। ठीक है, और दूसरा होता है सब्स्टिट्यूटिंग x और y फ्रॉम वन इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन। x या y का किसी एक का वैल्यू एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके भी उस वेरिएबल को हटाया जा सकता है। तो यहाँ हमको x और y के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है। तो सबसे पहले करेंगे क्या कि इक्वेशन में ऐसे x और y दोनों वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट को राइट साइड में सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, प्लेस कर लेंगे। मतलब कि इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 19 है, इधर आकर के प्लस 19 हो जाएगा। उसी तरह से माइनस 7x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 1। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम ध्यान इसमें देंगे कि इक्वेशन को x और y दोनों वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट को राइट साइड में सब्स्टिट्यूट कर ले। ऐसे तीनों को एक साइड रख करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आसान बनाने के लिए x y वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड में और कांस्टेंट को राइट साइड में प्लेस कर लेंगे। अब इसमें दो तीन चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या? तो हम उसमें कह सकते हैं कि पॉइंट्स टू रिमेंबर, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो एक, विच वेरिएबल टू एलिमिनेट, किस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम x को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। किसको एलिमिनेट करें ये चीज़ देखना है। ठीक है, तो उसमें कोशिश ये करें कि जिन वेरिएबल्स, दो चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि x या y दोनों में से उसको हम एलिमिनेट करें जिसके
साइन जो है वो अपोजिट हो। अगर मान लीजिए एक्स का दोनों एक्स का साइन सेम है, दोनों वाई का साइन सेम है, तब तो हमारे लिए दोनों ही बराबर है। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक का साइन अपोजिट है, एक प्लस में और एक माइनस में है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में आपका वाई माइनस में, सेकेंड इक्वेशन में वाई प्लस में, या फर्स्ट इक्वेशन में एक्स प्लस में है और सेकेंड इक्वेशन में एक्स माइनस में है, तो वैसे कंडीशन में जिस वेरिएबल को हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं पहले उसके साइन को देखेंगे। साइन अगर अपोजिट है तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। दूसरा ध्यान देंगे कि उनके जो कोफिशिएंट्स हैं वह कैसे हैं। अगर मान लीजिए किसी एक इक्वेशन में एक्स या वाई ऐसा हो जिसका कोफिशिएंट 1 हो और दूसरे में कोई नंबर हो, ठीक है, या फिर दोनों में ही अदर देन 1 हो, तो फिर दोनों हमारे लिए लगभग बराबर हैं। तो पहला काम किस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है उसको सिलेक्ट करना। टेक LCM ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स टू बी एलिमिनेटेड। जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उनके कोफिशिएंट का LCM लेंगे और मल्टीप्लाई द इक्वेशंस बाय रैंडम नंबर टू equalize the coefficient of eliminating variable as LCM। ठीक है, उसके बाद LCM निकालने के बाद जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उन दोनों इक्वेशंस में रैंडम नंबर, मतलब कि ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर से मल्टीप्लाई करने पर दोनों के कोफिशिएंट जो है वह LCM के इक्वल हो सकता है किसी एक इक्वेशन में ही मल्टीप्लाई करना पड़े, दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, दोनों में डिफरेंट नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है। तो जैसे भी हो, जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट को इक्वलाइज करना है। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इस इक्वेशन में कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम उसमें y को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे यहाँ y -5 है और +3 है, एलसीएम हमारा क्या हो गया, तो 15 हुआ। तो 15 के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन में 3 से और सेकेंड इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। एलसीएम हमारा 15 आ रहा है, तो फर्स्ट इक्वेशन में 3 से 3 5 या 15 और सेकंड में 5 से 5 3 जा 15 हो जाता है। तो एलसीएम के इक्वल उस कोफिशिएंट्स को करना है जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 into 3, अब यहाँ पर देखना है कि साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सेम साइन तो सब्ट्रैक्ट, और डिफरेंट साइन तो ऐड। क्यों? क्योंकि अगर साइन सेम है तो फिर वहाँ पर नॉर्मली ऐड होना चाहिए, और डिफरेंट साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो दो इक्वल चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करने पर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, एक प्लस एक माइनस है, डिफरेंट साइन हमारा, तो उस कंडीशन में वहाँ पर हम ऐड करेंगे प्लस इक्वेशन 2 into 5, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 3 जा 9x -5 3 जा 15 y इक्वल टू 19 3 जा 57। दूसरे में 5 से करना है, तो 7 5 जा 35x प्लस 5 3 जा 15y एंड
माइनस 1 5 ठीक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस है, सब्ट्रैक्ट होगा -26x, ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया 52। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 52। अब ये -26 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई है तो -26 तो -2 ठीक है। अब इस वैल्यू को दोनों में से किसी एक इक्वेशन में प्लेस करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1 और 2, दोनों में से किसी में रख सकते हैं। तो 3 इंटू -2 -5y इज इक्वल टू 19, तो -6 -5y इज इक्वल टू 19, -5y इज इक्वल टू 19 प्लस 5, तो y इज इक्वल टू 25 बाई -5 दैट इज -5, हैंस x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू -5। अब इस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पर x के जगह अगर -2 रखते हैं तो -6 और y के जगह पर अगर हम -5 रखते हैं तो +25 हो जाएगा। तो 25 - 6 19 हो गया। अगर यहाँ पर लें तो 7 2 जा 14 माइनस माइनस +14 हो जाएगा और 5 3 जा 15 -15 तो +14 -15 -1, दोनों इक्वेशन को वह डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा ठीक है। तो ये हमारा एक प्रोसेस हो गया। अगर इसी को जैसे यहाँ पर y एलिमिनेट हुआ, अगर एलिमिनेट अगर x को करना होता तो 3 और 7 कैल्शियम 21 हुआ, तो इक्वेशन 1 इंटू 7 साइन इसका भी डिफरेंट है तो +2 इंटू 3 करना होता। तो 7 3 21x -35y इज इक्वल टू 133 और फिर ये -21x प्लस 3 3 9y इज इक्वल टू -3। अब ये कैंसिल हो जाएगा, -26y इज इक्वल टू 130, सो y इज इक्वल टू 130 बाई -26 -5, पुटिंग y इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1, तो 3x -5 इंटू -5 इज इक्वल टू 19, 3x प्लस 25 इज इक्वल टू 19, 3x इज इक्वल टू 19 माइनस 25 -6, देन x इज इक्वल टू -6 बाई 3 -2। तो x या y किसी को भी एलिमिनेट करें, रिजल्ट हमारा सेम होगा। तो इसमें दो ही चीज़ का ध्यान रखना है कि पहला किस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, उसके कोफिशिएंट्स का एलसीएम लेंगे और फिर दोनों इक्वेशन देखेंगे कि किन किन नंबर से मल्टीप्लाई करें कि जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट्स आपको इस एलसीएम के इक्वल हो जाए। इक्वल करने के बाद तब देखना है कि दोनों इक्वेशन को हम ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें ठीक है, क्योंकि जैसे यहाँ पर ऑलरेडी साइन अलग था, रिवर्स साइन में जो हम सब्ट्रैक्ट करते थे ऐसे ही कट जाएगा। तो सिंपली साइन जब डिफरेंट हो तो ऐड करेंगे और साइन अगर सेम है, अगर जैसे ये दोनों ही प्लस होता तो उस कंडीशन सब्ट्रैक्ट करने पर ये साइन बदल जाता, तो एक प्लस और एक माइनस होता और वो कैंसिल हो जाता। तो साइन सेम अगर है, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं उनके, तो सब्ट्रैक्ट करके साइन चेंज करेंगे जिससे वो कट जाए, और अगर साइन डिफरेंट है तो सिंपली ऐड करेंगे, वो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, ऐसे ही कट जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है ठीक है। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन को एक वेरिएबल बेसिस पर अनदर एग्जांपल्स में लें।
जैसे एक अनदर एग्जाम्पल हम लेंगे, x by a plus y by b is equal to 2 and ax minus by is equal to a square minus b square। इसमें कोफिशिएंट्स जो हमारे अनदर वेरिएबल्स के टर्म में, इसको भी पहले स्ट्रेट इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर फ्रैक्शन में है तो इसका एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ए और बी का एलसीएम हमारा ए बी हो जाएगा, तो बी एक्स प्लस ए वाई बाई ए बी इधर आकर के 2ab हो जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे स्ट्रेट में है, तो इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 में। अब इसमें हम डिसाइड करेंगे कि हमको एलिमिनेट किसको करना है, एक्स को या वाई को। मान लीजिए थोड़ा देर के लिए हम इसमें एक्स को एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो यहाँ बी कोफिशिएंट है और इसका कोफिशिएंट ए और बी का एलसीएम लेंगे तो ये हमारा ए बी होता है। तो ए बी लाने के लिए इसमें ए से और इसमें बी से मल्टीप्लाई करना होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू ए। अब देखना है ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो जैसे बताएं कि अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस इक्वेशन 2 इंटू बी। ठीक है, तो ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू 2a स्क्वायर बी, और इसमें हो गया आपका ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल। इसमें y कॉमन होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी तो ये ए स्क्वायर बी है और ये माइनस ए स्क्वायर बी है, तो ए स्क्वायर बी और प्लस बी क्यूब। y इज इक्वल टू, इसमें b कॉमन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज b। अब इसमें पुटिंग y इक्वल टू बी इन इक्वेशन 1 और 2, किसी को भी ले सकते हैं, तो ए एक्स माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये माइनस बी स्क्वायर उधर जा करके प्लस बी स्क्वायर होगा, तो ये कट जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई ए, हैंस एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी। ये हमारा अनदर मेथड। अनदर मेथड है, अनदर मतलब कि क्वेश्चन जिसमें कोफिशिएंट्स हमारे वेरिएबल्स के टर्म्स में हो, तो ठीक है। अब इसके अलावा हमारा तीसरा मेथड जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसको हम लोग देखेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें हो गया सब्स्टिट्यूटिंग एक्स और वाई, एक्स या वाई किसी एक को सब्स्टिट्यूट करके। तो एक एग्जांपल ले लें, गिवन इक्वेशंस आर 3x minus 5y minus 19 equal to 0 and minus 7x plus 3y plus 1 equal to 0। ठीक है, इसको भी अगर हम चाहें तो 3x minus 5y is equal to 90 और minus 7x plus 3y is equal to minus 1। इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 ले। अब इसमें इक्वेशन 1 या 2 किसी एक से x या y को
अनदर वेरिएबल एक्स को वाई के टर्म में या वाई को एक्स के टर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसको सब्स्टिट्यूट करना है, अगर कहता है कि सब्स्टिट्यूटिंग एक्स तो एक्स का वैल्यू निकालेंगे, कहता है सब्स्टिट्यूटिंग वाई तो वाई का वैल्यू निकालेंगे। दोनों में से किसी इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं, 1 से भी निकाल सकते हैं, 2 से भी निकाल सकते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे यहाँ पर 3x इज इक्वल टू 19 प्लस 5y और x इज इक्वल टू 19 प्लस 5y बाई 3, ये हमारा इक्वेशन 3 हो गया। अब अगर इक्वेशन 1 से निकालते हैं तो 2 में प्लेस करेंगे, 2 से निकालते हैं तो 1 में प्लेस करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम 3 टू इक्वेशन 2, तो -7 19 प्लस 5y बाई 3 प्लस 3y इज इक्वल टू -1। अब -7 से मल्टीप्लाई करें तो -133 -35y बाई 3 प्लस 3y इज इक्वल टू -1। अब इसको एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो गया 3, तो -133 -35y प्लस 9y इज इक्वल टू -1। अब इसको उधर ले जाएंगे तो -133 -26y इज इक्वल टू -3, तो -26y इज इक्वल टू -133 प्लस -3 प्लस 133, सो y इज इक्वल टू 130 बाई -26 दैट इज -5। अब इस वैल्यू को हम तीनों में से किसी इक्वेशन में रख सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स y इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 3, x इज इक्वल टू 19 प्लस 5 इंटू -5 बाई 3, ये हो गया 19 माइनस 25 बाई 3 -6 बाई 3 दैट इज -2। इस तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके दोनों इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं, चाहे वो वेरिएबल्स आपका कोफिशिएंट वेरिएबल में हो, नंबर्स में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दोनों में से किसी मेथड से सोल्व करेंगे, आंसर हमारा सेम होगा। एक तीसरा मेथड अगर हम लें, कंपैरिजन मेथड, तो इसमें करेंगे क्या कि ये जो वर्कआउट है यहाँ तक सेम रहेगा। कंपैरिजन में क्या होता है, कंपेयर करना, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन में सेम वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उनको कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पर इक्वेशन 1 से x का वैल्यू निकालें तो इक्वेशन 2 से भी हम x का ही वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 -7x प्लस 3y इक्वल टू -1, 7x माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाए, तो 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 7x, -1 को इधर ला दिया प्लस हो गया और ये माइनस उधर जाकर प्लस हुआ, तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 बाई 7, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब फ्रॉम 3 एंड 4, तो 19 प्लस 5y बाई 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 1 बाई 7, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 133 प्लस 35y इज इक्वल टू 9y प्लस 3, तो 35y माइनस 9y, 3 माइनस 133,
26 y इज इक्वल टू -130, सो y इज इक्वल टू -5। अब इस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में रख दें। तो नाउ फ्रॉम 4 x इज इक्वल टू 3 इंटू -5 प्लस 1 बाई 7 तो -14 बाई 7 दैट इज -2। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, तीन मेथड्स हैं जिससे कि दो लीनियर इक्वेशंस जो है हमारा पेयर ऑफ इक्वेशंस है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, उससे एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। बस ध्यान ये रखना है कि एलिमिनेशन का यूज करते हैं तो जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं उसके कोफिशिएंट को इक्वल करना होता है। उसके लिए चाहे आपको जो रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। एक एलिमिनेट होगा, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट होगा, आप आसानी से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। कल हमने पढ़ा ग्राफिकल मेथड, इसमें एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और कंपैरिजन, तीन मेथड्स ही हमारे होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ हमारा एलिमिनेशन का होता है और उसमें सब्स्टिट्यूशन का भी यूज कर लेते हैं। कंपैरिजन बहुत रेयरली ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो इन मेथड्स का हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके।